हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरल रेप्लिकेशन। तो आज हम रेप्लिकेशन ऑफ वायरस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे। आप सब जानते हो कि वायरस ख़ुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उसे होस्ट सेल की ज़रूरत होती है रेप्लिकेट करने के लिए। इसके लिए वायरस को होस्ट सेल पे अटैक करना होता है और अपनी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए को इंसर्ट करना पड़ता है सेल के अंदर। फिर होस्ट के एंजाइम को यूज करके वायरस मल्टीप्लाई करते हैं। ये न्यू डॉटर वेरियोन सेल से आउट हो जाता है उसकी वॉल को बस्ट करके या बडिंग करके। तो ये थी बच्चों समरी वायरल रेप्लिकेशन की। तो अब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन साइकिल पढ़ेंगे। मैंने बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज में ये बनाया है और काफ़ी स्टडी इस पे लगी है, मल्टीपल बुक्स है, तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा आपको। तो वायरल रेप्लिकेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं बच्चों। सबसे मेन स्टेप्स हैं अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, असेंबली, मैचुरेशन एंड रिलीज। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं फेज़ 1 इनिशिएशन स्टेज। ये स्टेज में वायरस सेल के अंदर एंट्री करते हैं। इस स्टेज में 3 स्टेप आते हैं: अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेप मतलब अटैचमेंट की तरफ। वायरस सेल सरफेस पे अटैच होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं वायरस के लाइगेंड और होस्ट सेल रिसेप्टर के बीच में। लाइगेंड क्या है? वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स या फाइबर्स होते हैं। सेकंड स्टेप है पेनिट्रेशन। इस स्टेप में वायरस सेल के अंदर एंटर करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। पेनिट्रेशन प्रोसेस फ्यूज़न या एंडोसाइटोसिस के ज़रिए होते हैं। इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरस में ये प्रोसेस डिफरेंट होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आगे। इन्वेलप्ड वायरस जो होते हैं उसमें एंट्री सेल के अंदर फ्यूज़न प्रोसेस से होती है। ये वायरस होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाते हैं और वायरस अपने इंटरनल कंपोनेंट्स को सेल के साइटोप्लाज्म में डिलीवर कर देता है। कुछ इन्वेलप्ड वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। ये वायरस एंडोसोम्स के ज़रिए इनविजिनेट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इस प्रोसेस को वायरोपैक्सिस कहते हैं बच्चों। नॉन इन्वेलप्ड वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस डायरेक्टली कर सकते हैं। कुछ वायरस एंडोसोम्स के ज़रिए भी एंटर करते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, अब हम लोग चलते हैं अनकोटिंग की तरफ। इस स्टेप में वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को अनकोट करते हैं और डीएनए या आरएनए एक्सप्रेस हो जाता है। इस कोटिंग में लाइसोसोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसमें जीनोम सिंथेसिस, आरएनए या डीएनए प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। न्यूक्लिक एसिड और जीनोम या डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस 3 स्टेजेस में होती है बच्चों। पहला अर्ली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसमें डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होने एंड एमआरएनए से अर्ली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये अर्ली प्रोटीन वायरस रेप्लिकेशन में एंजाइम्स की तरह यूज होते हैं। सेकंड, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए या आरएनए की कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। थर्ड, लेट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस स्टेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो वायरियोन्स के कैप्सिड प्रोटीन यानी एक स्ट्रक्चरल पार्ट बनते हैं। मोस्टली डीएनए वायरस न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, आरएनए वायरस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं।
अब हम लोग चलते हैं आगे असेंबली, रिलीज एंड मैच्योरेशन की तरफ। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं असेंबली। इस स्टेप में सारे कंपोनेंट्स जो जीनोम सिंथेसिस में फॉर्म होते हैं वो असेंबल होते हैं। न्यू वेरियंस कैप्सिड प्रोटीन्स डीएनए एंड आरएनए को असेंबल होके बनते हैं सेल की डिफरेंट साइट पे। जैसे हम इसका एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, जैसे पेकोर्नो वायरस है, पॉक्स वायरस है या रियो वायरस है, ये असेंबल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे एडिनो वायरस है, पैपोवा वायरस है या पार्वो वायरस है, ये न्यूक्लियस में असेंबल होते हैं। या रेट्रो वायरस जो होता है वो इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में असेंबल होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिलीज ऑफ वायरस की तरफ। नॉन इन्वेलप्ड या लाइटिक वायरस सेल की लाइसिस करके रिलीज होते हैं। इन्वेलप्ड वायरस बडिंग के थ्रू रिलीज होते हैं। इस वायरस के रिलीज प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग होके बड फॉर्म करते हैं। जो वायरस की इन्वेलप्ड प्रोटीन्स बनते हैं, ये बड वायरियंस के को एनक्लोज करके एक्सट्रूड आउट या रिलीज हो जाता है। ठीक है, और अब है लास्ट स्टेज जिसे हम लोग मैच्योरेशन का नाम भी देते हैं। मैच्योरेशन में क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रोसेस कुछ वायरस में रिलीज होने के पहले होते हैं या कुछ वायरस में रिलीज होने के बाद होते हैं। इस प्रोसेस में वायरस मैच्योर होके इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी गेन करते हैं। बिकॉज इस प्रोसेस में कैप्सिड प्रोटीन की मैच्योरेशन और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की कंडेंसेशन होती है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इंशाल्लाह इसके नोट्स बना लीजिए और ये बहुत काम आएगा आप लोगों को वायरोलॉजी में। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा नीचे, इंशाल्लाह उसको आपको आंसर करूँगा मैं। और आप नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए तो आपको नई नई वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहें। थैंक यू बच्चों, बाय।